बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए यहाँ पर केमिकल काइनेमेटिक्स का एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ, जहाँ पर आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं। बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप लोगों के 101% आपके पेपर में आने ही आने हैं। चाहे आप कहीं पर भी मेरे से इसको न्यूमेरिकल को लिखवा के ले लीजिए कि इस तरीके के न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आएंगे ही आएंगे। मैं आप लोगों के पास लगभग 6 से 7 न्यूमेरिकल इस तरीके के कराऊंगा, जहां पर आप लोगों को इन न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि वो कह रहा है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी आपके पास कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो कितने परसेंट कंप्लीट हो रही है? 99% कंप्लीट हो रही है। उसे कंप्लीट होने में कुछ ना कुछ टाइम लग रहा है, और ये जो टाइम है ये ट्वाइस है, 2 गुना है, 2 टाइम्स है। कब? जब रिएक्शन कितना हो रही है? 90% कंप्लीट हो रही है। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करनी है। यानी आप लोगों को क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट T 99% इज 2 टाइम्स द 90% रिएक्शन। ये वाली बात बच्चों आप लोगों को प्रूव करनी है। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। क्या फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि T बराबर 2.303 अपॉन K log A/A-X। ये आपको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का आपको बच्चों फॉर्मूला बताया गया था, जहाँ पर सबसे पहले हम लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? T 99% के लिए। यानी रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हुई है? 99% कंप्लीट हुआ है। तो उसके लिए बच्चों हम लोग टाइम निकाल रहे हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगा? 2.303 अपॉन K log। बच्चों, एक बात याद रखनी है, जब भी परसेंट में क्वेश्चन होगा तो आप A को कितना मानेंगे कि उसकी कंसनट्रेट कितनी थी? पूरी 100% थी। तो A की जगह पर आप लोग हमेशा 100 रखेंगे और माइनस कर देंगे जितना परसेंट रिएक्शन आपका पूरा हुआ। तो कितना परसेंट रिएक्शन बच्चों पूरा हुआ? 99% रिएक्शन पूरा हुआ। तो मैंने यहाँ पर 100 रख दिया और 100 माइनस 99। तो बच्चों कितना रह गया? 2.303 K log 100 अपॉन, इसमें से गया तो 1 रह गया। ठीक है बच्चों, जहाँ पर 2.303 K अपॉन K बचता है, log एज इट इज़ और 100। तो बच्चों log 100 की वैल्यू कितनी होती है? आप लोगों के पास 2 होती है। ऐसे याद रखेंगे 100 यानी 1 के आगे जितनी जीरो लिखी हुई है वो उसकी वैल्यू। अगर 1 के आगे 1 लिखा हुआ है, 1 0 लिखा हुआ है, तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 1 के आगे 3 0 लिखा हुआ है तो बच्चों उसकी वैल्यू 3 होगी। तो log 100 की वैल्यू 2। तो ये आपके पास आ गया बच्चों T 99 के लिए। अब ऐसी सिमिलरली हमें किसके लिए काम करना है बच्चों? T 90% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो रही है हम लोगों की, तो जिसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे 303 K log A/A-X, जहाँ पर 2.303 K एज इट इज़ रहेगा, log एज इट इज़ A की जगह पर बच्चों कितना आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंट में क्वेश्चन है तो इस वजह से आप लोगों को 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 100 माइनस 90%। क्लियर? तो कितना? 2.303 K log 100 में से 90 गया तो बच्चों 10 रह गया, 1 0 से 1 0 कट गया तो log 10 बच गया। तो जहाँ पर बच्चों 303 K 303 मतलब 2030 अपॉन K और log 10 बच गया। तो बच्चों log 10 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास? 1 होती है। तो T 90 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 2.303 K 1 आ गया। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो यही बच जाएगा। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बात करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो कितनी थी हमारे पास? T 99%, जो किसके बराबर है? 2.303 K अपॉन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 2। तो प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो सेम ही लिखी हुई है। तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर है? T 90 के बराबर है। तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया और मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो बच्चों यही बात आप लोगों को प्रूफ करनी थी
यही बात आप लोगों को सॉल्व करनी थी प्यारे बच्चों। और इस न्यूमेरिकल को जितने भी मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा, ये आप लोग न्यूमेरिकल ज़रूर करें। इनके बिना आप लोगों के बोर्ड, प्री बोर्ड और आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं वो आने ही वाले हैं। और इनमें वही न्यूमेरिकल मिलेंगे जो इस वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल इसका कैसा होगा। बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल आपके पास आ चुका है, जो इस प्रकार से प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 3/4 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कितना टाइम पूरा हो रही है, 3/4 पूरा हो रही है। इन विच द ट्वाइस, जो 3/4 रिएक्शन है वो ट्वाइस है किसके, हाफ टाइम रिएक्शन के। यानी हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि 3/4 रिएक्शन का जो टाइम है वो हाफ टाइम, हाफ रिएक्शन के टाइम का 2 टाइम्स है। ये वाली बात आपको पूरी करनी है। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कितना पूरा हो चुकी है, 3/4 पूरा हो चुकी है, जिसे पूरा होने में कितना टाइम लगा, टी मान लिया हमने। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, यदि वो रिएक्शन हाफ पूरी हो जाए यानी आधी पूरी हो जाए तो वो कितने टाइम में पूरी हो रही है, टी टाइम में पूरी हो रही है, पर वो टाइम इस 3/4 का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके लिए आप लोग जानते हैं, अभी हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन T बराबर 2.303/K log A/A-x, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था बच्चों। जहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, 3/4 के लिए, कि रिएक्शन कितनी बार, कितनी टाइम्स हो चुकी, मतलब कितना पूरा हो चुकी, 3/4 पूरा हो चुकी है। तो जिसके लिए T 3/4, तो यहाँ पर 2.303/K log। बच्चों यहाँ पर इस बार परसेंटेज नहीं है, अगर परसेंटेज होती तो हम लोग यहाँ पर 100 लिखते, पर इस बार परसेंटेज नहीं है तो इसे A का A ही लिखेंगे। और x की वैल्यू कितनी है, 3/4, और यहाँ पर इसके साथ लगा देंगे A। यानी पूरा कितना रिएक्शन था, कितना कंसंट्रेशन था, A, उस कंसंट्रेशन का कितना काम पूरा हो चुका, 3/4 A पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो 2.303/K log A एज इट इज़, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1, A/4 बच जाएगा, और ये ऊपर चला ये कट जाएगा और ये बच्चों ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया 2.303K log 4, ये log 4 ऊपर चला गया। जहाँ पर बच्चों log 4 की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। तो log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू या आप लोग डायरेक्ट याद रख लो 6021.6021, ये बच्चों आपके पास log की वैल्यू होती है। वरना इसे ऐसे याद नहीं रख सकते तो आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, log एज इट इज़ 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का 2 की पावर 2। अब log के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, जो पावर में होता है वो उसको बाहर निकाल देता है। तो 2 पावर में है तो बच्चों ये बाहर आ जाएगा और क्या रह जाएगा, log 2 रह जाएगा। ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चों हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, यदि रिएक्शन कितना हो जाए, हाफ रिएक्शन पूरा हो जाए, तो जिसके लिए हमने टाइम कितना मान लिया, T हाफ। तो इसके लिए फॉर्मूला कितना, 2.303K log A/A-x कितना है आप लोगों का, हाफ पूरा हो गया। यानी पूरी रिएक्शन कितनी थी, A, उसका हाफ पूरा हो गया। जहाँ पर बच्चों 2.303K log A एज इट इज़, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस A, तो A/2, जहाँ पर ये कट जाएगा और ये log ऊपर पहुँच जाएगा, तो 2.303K और log 2 रह गया बच्चों। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करें, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से T 3/4 किसके बराबर होगी, 2.303K मल्टीप्लाई 2 log 2। तो बच्चों देखो इतनी वाली वैल्यू किसके बराबर है, T हाफ के, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, T हाफ के बराबर होगी, और साथ में 2 बचा हुआ है तो ये 2 यहीं का यहीं रहेगा। तो यही बात आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि T 3/4
हाफ रिएक्शन का 2 टाइम्स है। तो ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए हैं। ये 2 न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी खतरनाक न्यूमेरिकल लेके आऊँगा जहाँ पर आप लोगों को उनको करना है। और बच्चों ये न्यूमेरिकल मैं बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे से कहीं पर भी लिखवा लीजिए। इस प्रकार के न्यूमेरिकल आप लोगों के बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में, आपके स्कूल में 101% मिलने ही मिलने हैं। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ।